पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद सड़कें गर्म करने का ऐलान कर रखा है और इस ऐलान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दावे भी बहुत हो रहे हैं और तैयारियां भी। तहम तहरीक इंसाफ की जानिब से सड़कें गर्म किए जाने से पहले उनकी अपनी जमात में ही गर्मा गर्मी बढ़ रही है और अपोजिशन का इलाज बनाने की कोशिशें भी डीरेल होती दिखाई दे रही है। गोके तहरीक इंसाफ का कहना है कि ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मौजूद बहस यही बना हुआ है। कोई बात कर रहा है कि ईद के बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। किसी का मानना है कि पीटीआई की क़यादत के दरमियान तकसीम एक आतिश फशा में बदलती जा रही है, जबकि कोई पीटीआई में मौजूदा तनाज़ात की जड़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सूरत में देख रहा है, जिससे मुतल्लिक भी ये अफवाहें गर्दिश में हैं कि उनकी ईद के बाद छुट्टी हो जाएगी। जब ये सूरत हाल हो और पीटीआई कैंप तकरार और इंतशार की मंजर कशी कर रहा हो, तो कौन सी सियासी जमात होगी जो पीटीआई के साथ मिलकर चलने और हुकूमत को चैलेंज करने की संजीदा कोशिश करेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं, जब जमीयत उलमा इस्लाम भी तहरीक इंसाफ से करीब होने के बजाय दिन ब दिन मजीद दूर होती जा रही है। इस मुतालिक भी अली अमीन गंडापुर को ही इल्ज़ाम दिया जा रहा है, जिनके बयानात ने एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की जमात को सीख पाक कर दिया है। हालिया इंटरव्यू में मौलाना से मुताल्लिक की जाने वाली गुफ्तगू पर जमीयत उलमा इस्लाम पे के तर्जुमान असलम गौरी ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई और जेयूआई में फासलों को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। पीटीआई को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। जहां इस मामले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद डीरेल हो सकता है, वहां तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुदाहमत और मुखालफत की हवाएं चलने की इत्तलात हैं और कहा जा रहा है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। इसके अलावा हाल ही में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक न किए जाने से मुताल्लिक फैसले को तस्लीम किए जाने पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मुसलसल ज़ेरे अताब हैं और इस फैसले के बाद इमरान खान के वकील फैसल चौधरी को वकला टीम से बर्खास्त किए जाने के फैसले ने तनाज़ा दर तनाज़ा खड़ा कर दिया है, जिन्होंने पीटीआई की हिकमत अमली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह सोच इमरान खान की आवाज़ को खामोश करने और पीटीआई को बयानिए से महरूम करने के लिए अपनाई गई है, जिसका सलमान अकरम राजा भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। आज ही एक्स पर जारी अपने मौक़िफ़ में उनका कहना था कि बुग़्ज़, बदज़ुबानी, बददियानती और बेवकूफ़ी में लुथड़े अपनी ही तरफ के बदख्वाहों से कैसे मामला करूं। मैंने इमरान खान से पूछा तो उन्होंने कहा कि हसद तो होगी, तुम काम करो। गुज़िश्ता रात 2 बजे तक पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में बैठा हमने वतन की तामीर बारे अहम फैसले किए। सियासत इबादत मालूम हुई, शुक्र। इन मामलात के अलावा तहरीक इंसाफ को अपने ही सोशल मीडिया से बज़ाहिर एक चैलेंज दरपेश है, बिलखुसूस बैरून मुल्क बैठे पीटीआई रहनुमाओं की पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया तक रसाई और उससे की जाने वाली पोस्ट किस तरह रियासत की पॉलिसी और कौमी बयानिए को चैलेंज कर रही है। इससे तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से दहशतगर्द हमलों से मुताल्लिक मुतनाज़ ट्वीट्स की वजह से हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को रियासत मुखालिफ के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। इस मुताल्लिक हालिया दिनों में रियासत ने पहले ही हार्ड स्टेट बनने का ऐलान कर दिया था, वहां अब बयानिए के महाज पर भी टकराने का ऐलान कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक हुई, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अहम बात यह है कि इस इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला किया और कहा कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राय के मुताबिक इस मौका पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत की गई और कहा गया कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दी के मनफी मुआशरती असरात को उजागर किया जाए। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब होना चाहिए। डीप फेक और दीगर ज़राए से बनाई गई झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब दिया जाए। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ कहाँ बड़ी सियासी गलतियां कर रही है,